Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 दैट इज़ एनिमल किंगडम और ये हमारी एनिमल किंगडम की पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अराइज हुआ, उसमें हमने डिफरेंट किंगडम्स पढ़े, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे। अब जो नेक्स्ट किंगडम है दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वेराइटी है एनिमल्स की, और इन सभी एनिमल्स में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो वो जो बेसिस हैं वो है सेल टाइप, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इन सभी के बेसिस पे हमने कॉमनली सभी एनिमल्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है एनिमेलिया में जितने भी मेंबर्स हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बट मल्टी सेल्युलैरिटी होने के बावजूद भी ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी ऑर्गेनिज्म में उसका पैटर्न जो है वो सेम नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स का जो पैटर्न है इन केस ऑफ एनिमेलिया, जो कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ डिफरेंट। तो वो हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स पे है। फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल। तो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल अरेंजमेंट है, सेल अरेंज है एक दूसरे के साथ और ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी बना रहे हैं, जैसा कि इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सेल्यूलर लेवल पे हो रही हैं, हर एक सेल परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। अब यहाँ जो है टिश्यूज क्या होते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपके सेल्स जो हैं दे एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज एंड दे आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि सीलन ट्रेट्स, तो सीलन ट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल। तो टिश्यू यहाँ पे कैसे ग्रुप हो गए टू फॉर्म ऑर्गन। तो आप देख सकते हो सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन्स। तो टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए जो कि और स्पेशलाइज्ड हैं एंड पर्टिकुलर हैं इन देयर फंक्शंस। तो ऑर्गन्स अराइज हुए इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्ट्स। तो प्लेटीहेल्मिन्ट्स क्या है, हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं इनवर्टिब्रेट्स। हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के बाद एट द एंड हम इसकी समरी देखेंगे कि किस तरह से सारी ग्रुपिंग हुई है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अब ऑर्गन्स जो हैं तो काफी सारे ऑर्गन्स ने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है। तो वो ऑर्गन सिस्टम आता है हमारे हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, जो कि स्टार्ट होता है एनालिड से। तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है कि इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्ट्स, क्योंकि हमने देखा प्लेटीहेल्मिन्ट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो सिंगल ओपनिंग है फॉर इंजेशन ऑफ फूड एंड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है एस्केल्मेंट से, जिसमें हमारे एस्कैरिस और सभी पैरासिटिक वर्म्स आते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो अब ओपन एंड क्लोज टाइप में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होगा दैट इज पंपिंग, मतलब दैट इज कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग सो दैट इट कैन पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। तो आपका जो ओपन टाइप में आपका जो हार्ट है इट इज पंपिंग आउट द ब्लड एंड
इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेजल्स, तो कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं है जो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप हो रहा है. ऑल द ऑर्गन्स आर bathed in blood, तो cells and tissues are directly bathed in it. Next is closed type. अब यहाँ क्या है, जैसे इन केस ऑफ हम ह्यूमंस ले सकते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स जिनमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है. हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है स्पेसिफिकली इनटू ब्लड वेजल्स जो कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं. तो इन केस ऑफ ओपन टाइप ऐसा कुछ नहीं है. हार्ट डायरेक्टली ब्लड को जो पंप कर रहा है वो पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसे जब सभी ऑर्गन्स उस ब्लड में बाध्य हैं. तो ये एग्जाम्पल हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे जहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो जो हीमोसील है दैट इज द कैविटी जहाँ पे वो सारा जो ब्लड है जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, कलरलेस ब्लड, जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तब वहां पे भी हम इसे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज सिमेट्री. अब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि सेल्यूलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. अब हम आते हैं सिमेट्री पे. तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है, बॉडी की सिमेट्री कैसी, क्या ज्योमेट्रिकल कुछ शेप है, अनइवन शेप है. तो उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री. तो एसिमेट्रिकल बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन. तो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. अब रेडियल सिमेट्री मीन्स अ लाइन passing through central axis through any plane that divide an organism into identical halves. तो ये होता है सीलेंट्रेट, टीनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स में, ये सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं. नेक्स्ट इज बाइलैटरल सिमेट्री. तो जो लाइन है वो थ्रू वन प्लेन पास हो रही है. जैसे कि अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले, हमारी सेंट्रल बॉडी से अगर हमें कट किया जाएगा दैट इज, तो हमारी बॉडी 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होगी. तो दिस इज बाइलैटरल सिमेट्री. तो जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं दे एग्जिबिट बाइलैटरल सिमेट्री. तो जो सिमेट्री के बारे में अभी मैंने आपको बताया वो 3 टाइप की हैं, बाइलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड एसिमेट्री मींस नो सिमेट्री. तो आप देख सकते हो ये एक स्पॉन्ज मतलब पॉरीफेरा है. इसमें बॉडी को अगर आप कहीं से भी कट करोगे तो अनइक्वल मतलब कोई सिमेट्री नहीं आएगी. रेडियल सिमेट्री, बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाएगा फ्रॉम एनी प्लेन, तो बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगी. बाइलैटरल सिमेट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइलैटरल सिमेट्री में बॉडी राइट और लेफ्ट लैटरल हाफ्स में डिवाइडेड है. तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं और लैटरल हाफ्स मतलब सिमिलर हैं एक दूसरे से. अब यहाँ बॉडी जो ये टर्टल की बॉडी यहाँ शो की गई है तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं. तो ये कुछ वर्ड्स मुझे लगता है अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपके पास बायोलॉजी है और इन फ्यूचर भी आप इसे परस्यू करेंगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए इन कंटेक्स्ट टू बायोलॉजी, कि बायोलॉजी कैसे टर्म्स यूज करती है फॉर, जैसे हम बोलते हैं फ्रंट, बैक, अप, डाउन. तो क्या बायोलॉजी बॉडी के कंटेक्स्ट में हम किस तरह से ऑर्गन्स को लोकेट करते हैं. तो आप देखो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को बोलें कि हेड साइड एंटीरियर साइड, बैक साइड दैट इज पोस्टीरियर साइड, डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब जहां हमारी वर्टिबल कॉलम है तो दैट इज डॉर्सल साइड. वेंट्रल साइड मींस बेली पोर्शन जो है. तो वैसे ही इन केस ऑफ ह्यूमंस भी हम देखते हैं अभी हम बॉडी की सिमेट्री को कैसे पढ़ते हैं. तो इन्हें हम कहते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी. तो ये आपको वर्ड्स कई जगह देखने को मिलेंगे 11th-12th में भी जब आप पढ़ते हो या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बुक. तो एंटीरियर पोर्शन, ये बॉडी का एंटीरियर पोर्शन है, दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन. सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर मतलब टुवर्ड्स द टो. फ्रंटल पोर्शन, अगर आप कोई TS, LS आप जैसे देखते हो ना, TS इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है. तो आपका फ्रंटल सेक्शन आप देखो
फिर यहाँ पे मिड सजाइटल सेक्शन, बॉडी को यहाँ से कट किया गया है। प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मीन्स जो नियर द बॉडी है, मतलब बॉडी के ज्यादा करीब। डिस्टल, अगर मैं बोलूँ डिस्टल तो आपकी जो फिंगर्स मतलब फैलेंजेस हैं डिस्टल है टू, अगर मैं इसको शोल्डर से कंपेयर करूँ। तो ये आपके कुछ वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं किस प्लेन्स में। अगर आप टिश्यू सेक्शंस देखते हो तो आप उसमें भी देखते हो होल माउंट, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो फ्रंटल सेक्शन, किस तरह से बॉडी को कट किया जा रहा है, आपको कैसा सेक्शन मिलेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टली ऐसे बॉडी को कट किया है, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। मिड सजाइटल, बॉडी को यहाँ से कट किया गया है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन को जब स्टडी करते हैं तो इस तरह के ही सेक्शन निकाले जाते हैं। अगर आप ब्रेन का सेक्शन स्टडी कर रहे हो तो इस तरह से ही आप ट्रांसवर्स प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन से सब कट करेंगे और हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इन केस ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स देखें, जैसे कि फिशेस हो गए, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हो गए, तो उनकी बॉडी में हम डॉर्सल वेंट्रल किस तरह से पहचानेंगे। हमारे केस में हमारा वेंट्रल साइड है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, मतलब फ्रंटल पोर्शन, बेली चेस्ट वाला पोर्शन इज वेंट्रल पोर्शन। जो आपका डॉर्सल पोर्शन दैट इज बैक साइड, जहाँ पे आपकी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। तो अगर इन केस ऑफ एनिमल्स हम देखें तो उनका डॉर्सल पोर्शन कहाँ है, यहाँ जहाँ वर्टिबल कॉलम है अपर साइड, ठीक है। और जो लोअर बेली साइड है दैट इज वेंट्रल पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन टुवर्ड्स द टेल, एंटीरियर पोर्शन टुवर्ड्स द माउथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी फ्रंटल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए। इतना डिटेल बुक में नहीं दिया हुआ है बट मुझे लगता है ये आप सबको आना चाहिए। तो सीलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो व्हाट इज सीलोम? Coelom is the fluid-filled body cavity which is present between the body wall and the alimentary canal या फिर आपका digestive system। तो अब सीलोम के बेसिस पे, सीलोम क्या है? सिंपली बॉडी कैविटी है, तो which is lined by mesoderm। तो सबसे पहले सीलोम के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि आपकी जर्मिनल लेयर्स कौन सी हैं। तो जब जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो और प्रॉपरली डेवलप जो फीटस बनता है इन केस ऑफ ह्यूमन, तो प्रॉपरली डेवलप जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसके बीच की जो पूरी जो स्टेजेस हैं उसे हम स्टडी करते हैं इन एम्ब्रियोलॉजी कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक, जाइगोट आपका सिंगल सेल है, उससे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनने तक बीच में काफी इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं जो आप 12th में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि कैसे जाइगोट से आपका मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। तो इन ब्लास्टुला आपके पास कुछ जर्मिनल लेयर्स होती हैं और जर्मिनल लेयर्स का सेल्यूलर लेयर्स हैं। वो सेल्यूलर लेयर्स 3 में डिवाइडेड हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टो मीन्स आउटसाइड, डर्म मीन्स, डर्मा मीन्स लेयर, तो स्किन जो लेयर है। तो एक्टोडर्म, मेसो मीन्स मिडिल लेयर, आपकी एंडोडर्म इनर लेयर। तो आप देख सकते हो इन तीनों लेयर्स के नीचे लिखा है कि ये तीनों लेयर आपकी बॉडी के कौन से पार्ट फॉर्म करती है। तो एक्टोडर्म आपका एक्सोस्केलेटन, नर्वस सिस्टम, आपका स्किन सिस्टम। जो मेसोडर्म आपके इंटरनल ऑर्गन्स डिराइव हुए हैं फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म आपकी जो इनर लाइनिंग है ऑफ द ऑर्गन्स, इससे एंडोडर्म से अराइज हुई है। इन तीनों जर्मिनल लेयर से कौन से ऑर्गन्स अराइज होते हैं वो स्पेसिफिकली आप 12th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर 3 में। तो अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर सीलोम प्रेजेंट है, मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म प्रॉपरली डेवलप है, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या है? सीलोमेट्स। तो सीलोमेट्स के एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हैं, कॉर्डेट्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स। स्यूडोसीलोमेट, pseudo means false, means coelom present है but it is not true। तो no true coelom as mesoderm is scattered pouches between ectoderm and endoderm। अभी हम इन तीनों का डायग्राम भी देखेंगे कि सीलोमेट, एसीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट कैसे होते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो मेसोडर्म इन पैचेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ट्रू सीलोम नहीं है। एसीलोमेट जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है। तो अब डायग्राम देखते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी।
तो जैसे जैसे आपकी जर्मिनल लेयर्स इंक्रीज हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस उसके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ लेबल में भी देख सकते हो, इट मींस वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अराइज हो चुकी है। प्लेटीहेल्मिन्स जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है बट इट इज स्यूडोसीलोमेट, यहाँ पे स्यूडोसीलोमेट है। तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थ इज स्यूडोसीलोमेट। एसीलोमेट जिनमें कोई सीलोम डेवलप नहीं हुई है प्रॉपरली, दोज आर एसीलोमेट। तो आप देख सकते हो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिनमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दो ही जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है, जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही लिखा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया क्या है? मीजोग्लिया इज द जेलाटिनस सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या है? कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स। सीरियल रेपिटेशन, अर्थवर्म को उसकी बॉडी पे पूरी रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो रिंग जो लाइन है दैट इज सेगमेंटेशन है। और उस टाइप का सेगमेंटेशन जो अर्थवर्म शो करते हैं वो एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है बॉडी में। इट इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिक segmentation या metamerism is the phenomena in which the organism like earthworm, their body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. तो जब हम अर्थवर्म के बारे में डिटेल एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ अर्थवर्म, क्योंकि जो इनके ऑर्गन्स हैं वो भी इन सेगमेंट्स में सिचुएटेड हैं। आप बता सकते हो कि ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक कौन सी सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है और कौन सी सेगमेंट पे कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ सेगमेंटेशन पे बेस्ड ऑर्गन्स है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म क्या है? इफ द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दैट इज मेटामर्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, जो कि देखा जाता है अर्थवर्म में। तो ट्रू मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म। स्यूडो मेटामेरिज्म, तो स्यूडो मेटामेरिज्म मीन्स फॉल्स। तो फाउंड इन टेपवर्म, तो आपके प्लेटीहेल्मिन्स जो है टेपवर्म, उनमें जो सेगमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। तो जो प्रोग्लॉटिड्स हैं वो नेक पोर्शन में प्रेजेंट हैं आपके, और दे आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो सेगमेंटेशन जो वर्ड है, सेगमेंटेशन में आपके पास ट्रू मेटामेरिज्म सिर्फ अर्थवर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अर्थवर्म में ट्रू मेटामेरिज्म इंटरनल और एक्सटर्नल है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल है, कॉर्डेटा में इंटरनल है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है सेगमेंटेशन एक्सटर्नल है एज वेल एज इंटरनल इन एनिलीड। एक्सटर्नल है आर्थ्रोपोड में एंड इंटरनल है कॉर्डेट्स में। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म मेटामेरिज्म शो करते हैं, बट जो ट्रू मेटामेरिज्म है इट इज शोन बाय अर्थवर्म। स्यूडो मेटामेरिज्म इन केस ऑफ टेपवर्म। तो यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हो सेगमेंटेशन हमने पढ़ा, सीरियल रिपीटेशन जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है। तो नो मेटामेरिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं शो करते हैं वो यहाँ है। फॉल्स मेटामेरिज्म मीन स्यूडो मेटामेरिज्म, जो कि टेपवर्म आपका शो करता है। ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स ये जो दिख रहे हैं आपको, तो ये सिर्फ आउटर सेगमेंटेशंस है, बट इट इज नॉट ट्रू। अब ट्रू मेटामेरिज्म 3 टाइप से है, एक्सटर्नल इंटरनल इन केस ऑफ एनालिड, ओनली एक्सटर्नल इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, एंड इंटरनल जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, दैट इज इन कॉर्डेटा। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जब हम हेमिकॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो उनमें हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड है ये इन फ्यूचर डेवलप होगी वर्टिबल कॉलम में। तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, and in case of vertebrate the notochord develops into vertebral column. So animals which possess notochord are known as chordates, and those animals which do not form this structure are known as non-chordates. So notochord is a rod-like structure जो embryonic development के time पे develop होती है on the dorsal side, and it is a mesodermally derived structure जो कि प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, एंड इट इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, मींस आपके इनवर्टिब्रेट्स जो है पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा। इसके साथ आपका जो इंट्रोडक्टरी समरी है पूरे एनिमल किंगडम की कि इनका डिवीजन कैसे स्टार्ट हुआ, तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं। ये आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आगे के चैप्टर को समझने के लिए हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हमें अभी नहीं पता कि ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है, तो आगे हम ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये टर्म्स ध्यान से समझें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।